हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बलराम कुशवाहा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बीएड डीएलएड एमपी घोष से इंट्रेंस एग्ज़ाम के विषय में। तो आइए जानते हैं इसके विषय में, पूरी बात करते हैं। हमें mpbou.mponline.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी घोष की। इसमें आप देख सकते हैं, प्लीज़ क्लिक टू अप्लाई बीएड डीएलएड ओडीएल एंट्रेंस 2025-27, मतलब ये 2 वर्ष के लिए है, इसलिए इसमें 2025-27 लिखा हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से बीएड के लिए जानकारी सामने आ जाती है। बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता में आप ध्यान से सुनिएगा और बहुत बढ़िया जानकारी होने वाली है आप सभी के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता में आप देख सकते हैं, एनसीटीई के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बीएड ओडीएल में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की स्थिति में 5% अंकों में छूट की पात्रता होगी, मतलब 5% कम हो जाएंगे। 55 की बात कर रहे हैं तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर में आप देख सकते हैं, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक यथा डीएलएड बीएलएड या डीएड या बीटीआई या बीटीसी या डीपीआई पाठ्यक्रम नियमित रीति से पूर्ण किया हो, अथवा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का कोई पाठ्यक्रम परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति रेगुलर कोर्स फेज 2 फेस अध्यापक शिक्षा पूर्ण किया हो। दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत किसी भी स्थिति मान्य नहीं होंगे। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए अंकों में छूट तथा स्थान आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्थान आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि वे प्री बीएड कार्यक्रम हेतु पात्र हैं। प्री बीएड परीक्षा आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण पत्र, छायाप्रति एवं मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने पर सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसे प्रवेश से वंचित किया जाए। आप नीचे यहाँ देख सकते हैं कि आप चुने गए कोर्स के लिए पात्रता रखते हैं तो आप हाँ करके बढ़ जाएं, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिससे हम सब आजकल डीएलएड बोलते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं डीएड की जगह डीएलएड हो गया है। तो डीएलएड कार्यक्रम हेतु पात्रता इसमें है एनसीटीई अर्हता के मानक के अनुसार निम्नलिखित अर्हता। क्या है अर्हता? हायर सेकेंडरी कक्षा यानी कि 12वीं कक्षा 12वीं या उसके समकक्षा यानी बराबर परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ वर्ष 2023 या उससे पूर्व में उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की स्थिति में 5% अंकों में छूट पात्रता होगी, मतलब 45% भी रहेगा उन लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं, ऐसे ही अभ्यर्थी जिनके पास मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो। जून 2025 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। एवं साथ ही वर्तमान में अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत हो। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए अंकों में छूट तथा स्थान आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्थान आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि वे प्री डीएलएड कार्यक्रम हेतु पात्र हैं। प्री डीएलएड परीक्षा आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण पत्र, छायाप्रति एवं मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने पर सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसे प्रवेश से वंचित किया जाएगा। क्या आप चुने गए कोर्स के लिए पात्रता रखते हैं? हाँ या नहीं करके आप बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।